भाई इतने शांत क्यों रहते हो आप सब? आप मुझे ये बताओ, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? भाई सबसे पहले आप ये बताओ, आपको ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर? क्योंकि आज बारिश ज्यादा होने की वजह से नेट वाईफाई तो चल नहीं रहा, तो आप फोन के नेट से कनेक्ट करके चलाया है। देखते हैं कब तक चलेगा। नो मैसेज रिसीव टुडे। बेटा ऐसा हो सकता है उधर भी कुछ नेट में दिक्कत हो गई हो। इतना दिल पे जोर मत डालो, आ जाएगा मैसेज। तो बच्चों पहली बात तो जहां तक है क्लास में कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप 1 मिनट शांति रखना, नेट फिर से वापस आ जाएगा। क्योंकि वाईफाई में और फोन के नेट में थोड़ा डिफरेंस तो है ही। चलो फिर अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई आप मुझे ये बताओ, एवरेज क्या होता है? नहीं बेटा, मैसेज आ जाएगा। बारिश की वजह से मैसेज रास्ते में होगा, उसको घर तक आने के लिए कुछ मिल नहीं रहा होगा, वो कैसे आए बेचारा। थोड़ा वेट करो, आ जाएगा। आपके पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? आना तो उसको यही है घूम फिर के। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा चैप्टर, एवरेज। देखो ये जो एवरेज चैप्टर है ना, पहली बात तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन 3 या 4 ही क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% उन्हीं में से आएगा। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे तो ये जो एवरेज है कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है, मतलब डीआई में आपकी बहुत हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा, जब डीआई करेंगे तब बताएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ, एवरेज होता क्या है? छोटा सा चैप्टर आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बताओ। और एक्टिव रहना बच्चों, सोते से मत रहना एकदम। एवरेज क्या होता है बच्चों, बोलो। भाई करण, आप मुझे एक बात बताओ, आप बता सकते हो एवरेज क्या है? वो जो भी है, वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं, कम प्यार करते हैं, या ठीक ठीक प्यार करते हैं? मतलब ना कम ना ज्यादा। तो किस स्टैंडर्ड पे आप पहुंचे? बताओ बच्चों। एवरेज पे पहुंचे सर। बिल्कुल। ना कम ना ज्यादा। मतलब यही समझ नहीं आ रहा कि कम है या ज्यादा है, लेकिन है जरूर। तो ये जो आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है ना, बीच वाली, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, वो जो बीच वाली सिचुएशन होती है वही आपके पास एवरेज है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? एक तो एक्टिव रहा करो, सुबह सुबह ही थक जाते हो तुम पूरे ब्रह्मांड में। ऐसे बच्चे हो जो सो के उठते ही थक जाते हैं। तो एवरेज के लिए कुछ 2 4 बातें आपको लास्ट क्लास में नोट करा दी थी। देखो वैसे एवरेज में आपके पास बस एक ही पॉइंट है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बस ये एक ही बात आपके पास एवरेज में है, और पूरा एवरेज इसी पे चलता रहेगा। और इसमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसको नोट कर लो। इस पूरे चैप्टर के अंदर बस एवरेज, अगर आप एक्चुअल में एवरेज देखोगे तो हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे मेथड है जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बना देंगे। इसको नोट कर लिया बच्चों? तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे एवरेज क्या है, एवरेज है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, आपके पास ये कुछ नंबर्स हैं, 8 9 12 13 15 9। आपको इनका एवरेज बताना है, क्या होगा? करो पहले। आप करो अपने मेथड से जो भी आपको पता है, इसको ट्राई करो। ये जो भी आपको ऊपर नोट कराया था, इससे इसका एवरेज बताओ कितना होगा। अभी देखते हैं, जितना भी आएगा देखो। अब आपको एक बात पता होगी, भाई अगर आपके पास कोई नंबर है 10, कोई नंबर है 20, इनका एवरेज कितना होगा? क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इसको बताओ इनका एवरेज कितना होगा। कोई नंबर है आपके पास 10, एक नंबर है आपके पास 20, तो इनका एवरेज कितना होगा? 15।
तो बच्चों एक छोटी सी बात आपको ये पता होगी कि ये जो एवरेज है सबसे छोटे वाले नंबर से तो ज्यादा और सबसे बड़े वाले नंबर से कुछ कम होगा। इसका मतलब आपका जो भी एवरेज है वो सबसे छोटे नंबर से तो ज्यादा होगा और सबसे बड़े वाले नंबर से कम होगा। अब देखो सबसे पहले आप इसका बेसिक मेथड देख लो। इसका बेसिक मेथड क्या है, आप इन सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद कितना आएगा, इन सबको ऐड करो अपोन जितने नंबर हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, इन सबको ऐड करने के बाद सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये कितना होगा। तो अगर आप इन सबका एवरेज देखोगे तो इनका एवरेज होगा 11। किसी के पास 11 से ज्यादा होगा, किसी के पास 11 से कुछ कम होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल ग्रुप की बात करोगे तो सबके पास अगर आप बोलोगे तो इनके पास 11 होगा। बात समझ आई बच्चों, किसी के पास 11 से कम, किसी के पास 11 से ज्यादा। अब देखो एक मेथड तो इसका ये है और दूसरा मेथड है कि भाई एक बात आपको, अब आप इस मेथड को समझना, ये तो बच्चों वाला मेथड हो गया। भाई आपको एक बात पहले से ही पता है कि जो एवरेज है वो सबसे छोटे वाले नंबर से तो बड़ा होगा और सबसे बड़े वाले नंबर से छोटा होगा। तो आप ना कोई भी मान लो इनके बीच में, इनके बीच में आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। भाई आपके पास ये इतने नंबर्स हैं, अब ये जितने भी आपके पास नंबर हैं इनका जो भी एवरेज होगा वो होगा तो इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं। तो इनके बीच में आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लो। कितना एज्यूम करोगे बोलो, कोई भी जो आपका मन करे। 10 एज्यूम कर लो, बहुत हैवी डिमांड है भाई करण की, 10 एज्यूम कर लो और बस ये एक मेथड समझ लो और एवरेज कंप्लीट। देखो आपने एज्यूम कर लिया कि भाई एवरेज है आपके पास 10। अब जो आपने एज्यूम करा है ना, अब आप हर एक नंबर का कंपैरिजन इस एवरेज से करो। भाई ये जो 10 है ये 8 इससे कितना कम है, अब आप 10 का कंपैरिजन हर एक नंबर से करो। 10 8 से कितना ज्यादा है, मतलब 8 कितना कम है, 2। अगर कम है तो आप -2 लिख लो। 9 कितना होगा, 10 का कंपैरिजन हर एक नंबर से -1। ये 12 कितना होगा, +2। 13 कितना होगा, +3। 15 कितना होगा, +5। और 9 कितना होगा, -1। आपने क्या करा, तो अब आप इनको ऐड करो। ये कितना होगा भाई, 2 से तो 2 कट जाएगा, 5 और 3 8, -2 कितना हो जाएगा, 6। तो बच्चों अब आपको देखो, अब इस ये जो आपने 10 एज्यूम करा है इसका मतलब क्या है, ये जो 10 है ना ये तो आपने हर एक बच्चे को दे दिया। हर एक बच्चे के पास 10 तो है ही, लेकिन अब 6 और रिमेनिंग बचा। तो इसका मतलब अब इस 6 को भी आपको 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हर एक को कितना मिलेगा, 1। ये प्लस आया है तो +1 होगा, माइनस आता तो -1 होता। अब इसका मतलब क्या हुआ, भाई 10 तो आपने हर एक स्टूडेंट को पहले ही दे रखा है, 1 आप और दे दो, तो इस ग्रुप का एवरेज कितना हो जाएगा, 11। अब ऐसे ही आप कुछ भी एज्यूम कर लो। समझ आया बच्चों ये मेथड, और आपको इसी को फॉलो करना है। आप ऐसा मत समझना कि ऊपर वाला आपको इजी पड़ेगा, आपको यही इजी पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे 8 9 12 13 15, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट। समझ आई बच्चों कुछ बात। अब आप कुछ भी एज्यूम कर लो, जो आपने 10 एज्यूम करा है इस 10 के प्लेस पर आप कुछ भी एज्यूम कर लो, आपको हर बार कंपैरिजन करना है बस। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। बस इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर आपको ये मेथड समझना है और इस मेथड को अब आपको छोड़ना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको तो यहीं छोड़ दो और इस मेथड को समझने की कोशिश करो। देखो फिर से, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो फिर से समझो। भाई आपके पास टीवी है 20 30 60 80 50, ABCDE शॉप है, इनमें आपके पास टीवी है 20 30 60 80 50। तो आपको बताना है कि हर एक शॉप में एवरेज कितना होगा।
एक मेथड तो इसका भी वही है, सबको ऐड करो और 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा एवरेज बताओ। पहले आप अपने वाले मेथड से करो, कितना आएगा एवरेज। अगर आप इसको मैं पुराना वाला मेथड लगाओगे, भाई इन सबको ऐड करो, और ये कितने हुए काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। भाई जितना भी होगा, 5 से डिवाइड करने में भी क्वेश्चन मार्क। बच्चों मैं खुद ही कर लेता हूँ, आप कष्ट मत लो। कितना हो गया, 50 और 50 100 और 81 240 अपॉन 5, कितना होगा 48। तो भाई अगर आप नए मेथड से अभी समझाएंगे, पहले आप अपने बेसिक वाले से ही समझो। बेसिक वाला मेथड इसका ये हुआ, सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दिया, एवरेज आ गया। अब ये तो है ही जो आपने बचपन से सीख रखा है, और ये तो हर एक बच्चे को पता ही होगा, इसमें कोई ऐसा मेथड थोड़ी ना है। अब देखो भाई, आप अपना एवरेज इन दोनों के बीच में कुछ भी एज्यूम कर लो जो आपका मन करे, लेकिन फिर भी एज्यूम थोड़ा ऐसा नंबर करना जो इजी पड़े। कुछ भी एज्यूम कर लो, आपने 70 एज्यूम कर लिया। अब 70 का कम, भाई 70 से कहाँ आप एज्यूम करोगे, 70 भी कर सकते हो, लेकिन इतना थोड़ा देख कर समझ लो, 50 एज्यूम कर लो, क्योंकि 70 तो आपके पास इन दोनों के आसपास होगा, और अगर आप सबको देखोगे तो 50 होगा। आंसर 70 से भी सेम आएगा, देखो 70 कर लो आप, 70 से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। अब 70 का कंपैरिजन हर एक नंबर से कर लो, तो ये कितना होगा -50, ये कितना होगा -40, ये कितना होगा -10, ये कितना होगा +10, ये कितना होगा -20। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, इन तीनों को ऐड करने के बाद कितना आएगा 110, -110। अब देखो आपने 70 तो हर एक शॉप को पहले ही दे रखा है, जितनी भी आपके पास शॉप है 70 तो आपने तो पहले से ही दे दिया। अब आपको 110 वापस लेना है, 110 माइनस देखोगे तो वापस लेना है, प्लस देखोगे तो वापस आपको उसको देना है। तो आपको 110 वापस लेना है 5 शॉप से। तो हर एक शॉप से आप कितना वापस लोगे 22। तो इसका मतलब 70 तो आपने पहले ही दे रखा था, इसमें से 22 आप वापस ले लो, तो एवरेज कितना आ जाएगा 48। बात समझ आई बच्चों। अब देखो ये जो आपने 70 एज्यूम करा है ना, आपने ये गलत एज्यूम करा है। आपने इसमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्यों करी। भाई अब इतना तो आपको देखकर भी समझना पड़ेगा, आंसर कहीं से भी आ जाएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना तो थोड़ा देखकर भी समझो कि भाई जो भी एवरेज होगा वो 40-50 के आसपास होगा। तो आप एज्यूम करो 50। अभी आंसर तो कहीं से भी आ जाएगा, आप 80 ले लो, आंसर वहां से भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर एज्यूम करना है तो ऐसी वैल्यू करो जहां से कैलकुलेशन एकदम ना के बराबर हो। 50 से ये कितना होगा -30, -20, +10, +30, और ये कितना होगा 0। ये दोनों कट जाएंगे, -10 करना है आपको 5 पे, तो हर एक से कितना वापस लेना पड़ेगा 2। तो कितना हो गया आंसर 48। आंसर सब जगह से आ जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि आप ये जितने भी नंबर है ना, भाई आपको देखकर एक बात तो समझ आई जाएगी कि एवरेज कितने के आसपास होगा, उसी के हिसाब से एज्यूम कर लो। बताओ बच्चों, समझ आई बात। और जब इसका यूज आप तब करोगे जब आप डीआई करते हो ना, वहां आपको इतना बड़ा एक कॉलम मिल जाएगा, इसका एवरेज बताओ कितना होगा। तो वहां बच्चे क्या करते हैं, ऐड करते हैं सबको, फिर जितने होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनके बीच में से कोई भी नंबर एज्यूम कर लो और उसके बाद उनका कंपैरिजन कर लो, बस। देखो, करो अब इसको ट्राई खुद से। भाई आपने अब की बार क्या करा, हर एक शॉप में 12-12 टीवी और ऐड कर दिए। तो फर्स्ट शॉप में कितना हो जाएगा 32, इधर कितना हो जाएगा 42, इधर कितना हो जाएगा 72, इधर 92 और इधर 62। वही मैं आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ अभी, आपको इन सब का एवरेज बताना है। तो इन सब के बीच में कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, लेकिन नंबर ऐसा एज्यूम करना जहां से कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़े। बताओ कौन सा नंबर एज्यूम करोगे, कोई भी एज्यूम कर लो, नंबर सब जगह से आ जाएगा।
62 एज्यूम कर लो, 62 एज्यूम कर लो भाई एक बार। वैसे 52 ज्यादा सही रहता, लेकिन कोई बात नहीं, 62 कर लो। 62 से 30 कितना कम है, बोलो अनमोल। 62 से 32 कितना कम है? अगर कम है तो माइनस लगा कर लिख लो, ज्यादा होगा तो प्लस लगा कर लिख लेंगे। तो ये होगा -30। 42 कितना कम है? -20। 72 कितना ज्यादा है? +10। 92 कितना ज्यादा है? +30। और 62 कितना ज्यादा है? 0। तो देखो 62 ही सही एज्यूम करा था। अब ये 30 से तो 30 कट जाएगा, इधर कितना बचेगा? -10। इसका मतलब आपने हर एक पर्सन को 62 दे दिया। अब आपको क्या करना है, उसमें से 10 वापस लेना है। 10 वापस लेना है कितने लोगों से? 1 2 3 4 5। तो हर एक पर्सन से आप कितना कितना लोगे? 2। तो इसमें से 2 कम कर दो, एवरेज कितना आ गया? 60। भाई 62 आपने एकदम सही एज्यूम करा था। बताओ बच्चों, समझ आई बात? अब ये इसका एक मेथड तो वही होगा, सबको ऐड करके और इसको डिवाइड कर दो। दूसरा मेथड इसका ये होगा, और ये ज्यादा सही है। बताओ बच्चों, अब फिर हम इसके बाद अपने क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट से बोलो, ये बात क्लियर यहां तक? बोलो बच्चों। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं भाई, उतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। 40 13 का एलसीएम, उनका एवरेज बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा। भाई एवरेज का मतलब है कि हर एक पर्सन के पास उतना है। इस क्वेश्चन को आप रीड करो। भाई एक आपके पास क्लास है, उसमें 36 बॉयज हैं और 46 गर्ल्स हैं। बॉयज का एवरेज स्कोर है 40, गर्ल्स का एवरेज स्कोर है 30। तो आपको पूरी क्लास का ओवरऑल एवरेज स्कोर बताना है कितना होगा। ठीक है बच्चों? अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पुराने वाले मेथड से करोगे, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, तो आप कैसे करोगे? भाई बॉयज कितने हैं आपके पास? 36। गर्ल्स कितनी है आपके पास? 44। बॉयज का एवरेज है 40। इस बात का मतलब है कि हर एक बॉयज के पास 40 40 होगा। तो अगर आप टोटल स्कोर फाइंड आउट करोगे तो कितना कर दोगे? 36 मल्टीप्लाई 40। गर्ल्स है आपके पास 44 और गर्ल्स का एवरेज है 35। एवरेज का मतलब है कि हर एक गर्ल्स के पास 35 है। तो 45 गर्ल के पास टोटल कितना होगा? 44 मल्टीप्लाई 35। तो अगर आप पूरी स्कोर, पूरी क्लास का टोटल स्कोर देखोगे तो वो कितना हो जाएगा? ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब बॉयज कितने हैं? 36, गर्ल कितनी है? 44। अगर बेसिक वाले मेथड से करोगे तो आपको थोड़ी इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बात समझ आई बच्चों? अगर बेसिक वाले मेथड से करोगे तो। और देखो एवरेज से क्वेश्चन अगर आएगा ना, तो एक क्वेश्चन तो ये है जो एग्जाम में आ सकता है। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? आप इसको कर लेना, आप आराम से सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। भाई आपके पास बॉयज है 36 और बॉयज का एवरेज है 40। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉयज का जो स्कोर है उसका टोटल सम बताओ मुझे कितना होगा, तो 36 मल्टीप्लाई 40। गर्ल्स है आपके पास 44 और गर्ल्स का एवरेज है 35। तो अगर जितनी भी गर्ल्स है उनका टोटल स्कोर कितना होगा? 44 मल्टीप्लाई 35। और बॉयज और गर्ल्स दोनों का मिलाकर स्कोर कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब बॉयज है आपके पास 36, गर्ल है आपके पास 44। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एक मेथड तो ये है, सॉल्व कर लेना इसको, जितना भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। बताओ बच्चों, बेसिक मेथड समझ आया इसका? लेकिन आपको ना बस एक ही मेथड समझना है पूरे एवरेज के लिए। पूरे एवरेज में आपको बस वो एक ही मेथड समझना है जो अभी समझाया था। भाई आपके पास बॉयज कितने हैं? 36। गर्ल्स कितनी है आपके पास? 44।
बॉयज का एवरेज कितना है आपके पास 40, गर्ल्स का एवरेज कितना है आपके पास 35। देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये जो बॉयज और गर्ल्स है ना, इनका रेशियो फाइंड आउट कर लो। कितना हो जाएगा आपके पास, 4 से डिवाइड कर लो, 9:11। 9:11। उसके बाद आप क्या करोगे, भाई बॉयज और गर्ल्स का एवरेज कितना है, बॉयज का है 40 और गर्ल्स का है 35। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो एवरेज होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में आप कुछ भी एज्यूम कर लो, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे। बताओ कितना एज्यूम करोगे। भाई अगर इन दोनों के बीच में एज्यूम करोगे तो 37 एज्यूम कर लो। और ज्यादातर बच्चों ने 37 ही एज्यूम करा होगा। अब उसके बाद आप कंपेयर कर लो। भाई आप बॉयज का देखो, 37 से 40 कितना ज्यादा है, 37 से 40 कितना ज्यादा है, 3। 3 ज्यादा है वन बॉय के लिए। ये जो एवरेज 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है वन बॉय के लिए। और आपके पास बॉयज कितने हैं, 9। तो टोटल कितना ज्यादा होगा, 9 मल्टीप्लाई 3, 27। बात समझ आई बच्चों। भाई आपके पास 3 ज्यादा है एक बॉय के लिए, लेकिन आपके पास बॉयज टोटल है कितने, 9। तो एक बॉय के लिए अगर 3 ज्यादा है तो 9 बॉयज के लिए कितना ज्यादा होगा, 27। उसके बाद अब आप गर्ल्स का कंपैरिजन कर लो। 37 से 35 कितना कम है, 2। 2 कम है एक गर्ल के लिए। भाई 2 कम है एक गर्ल के लिए, और आपके पास टोटल गर्ल कितनी है, 11। तो टोटल कितना कम होगा ये, -22। तो अगर आप बॉयज और गर्ल्स का दोनों का मिलाकर देखोगे तो कितना ज्यादा है, 5। अब बच्चों आपको 5 डिवाइड करना है कितने स्टूडेंट में, 9 और 11, 20 स्टूडेंट में। इसका मतलब ये है कि भाई 37 तो आपने हर एक स्टूडेंट को पहले ही दे दिया। अब आपको 5 और देना है। ये आपको 5 इस हिसाब से देना है कि 20 स्टूडेंट्स में इक्वल इक्वल डिवाइड हो। तो 5 आपको देना है 20 स्टूडेंट को। तो हर एक स्टूडेंट को कितना और दोगे, +0.25। 37 तो आपने पहले ही दे रखा था, 0.25 आप और दे दो। तो आपके पास एवरेज कितना हो गया, 37.25। समझ आई बच्चों बात। इस मेथड को समझने की कोशिश करो। समझ आया बच्चों कुछ, बोलो। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप उस वाले मेथड से फास्ट कर लोगे। ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत सोचना। अब देखो इस क्वेश्चन को अब आप खुद से ट्राई करो। कैलकुलेशन तो एवरेज में आएगी। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक वाले मेथड से करोगे तो फिर बैठ के करते रहोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको अपने वाले मेथड से करो। बॉयज हैं 42 और गर्ल है आपके पास 98। बॉयज का एवरेज है 137 और गर्ल का एवरेज है 124। अब जो मेथड अभी समझाया था उससे इसको ट्राई करो। छोटा सा चैप्टर है, इसमें बस ये एक पॉइंट मुझे तुम्हें समझाना था। देखो फिर से समझो जिनको समझ नहीं आया। भाई एक मेथड तो इसका बेसिक वाला वही है आपके पास, 137 मल्टीप्लाई 42, 98 मल्टीप्लाई 124 अपॉन 42 प्लस 98। ऐसे भी करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। जिस बच्चे को ऐसे ही करना है वो ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप देखो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। 128.9 करना भी देखते हैं कितना होगा। देखो सबसे पहले आप क्या करो, बॉयज और गर्ल्स ये वैल्यू हमें कुछ बड़ी नजर आ रही है,
इनको छोटा कर लो, इनको छोटा कर लो, एवरेज कितना होगा, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 14 से डिवाइड कर लो 3 और 7। भाई वैल्यूज बड़ी हैं तो हमने छोटा कर लिया क्योंकि हमें तो क्वेश्चन पास करना है। 3 और 7। अब देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 137 और 124। अब इनके बीच में कुछ भी एज्यूम कर लो, 130 एज्यूम कर लो। अब 130 से 137 कितना ज्यादा है, 7। 7 ज्यादा है एक बॉय के लिए, भाई 7 ज्यादा है एक बॉय के लिए, और आपके पास बॉयज है कितने, 3। तो 3 बॉयज के लिए कितना ज्यादा होगा, 3 मल्टीप्लाई 7 मतलब 21। एक बॉय के लिए ज्यादा है 7, तो 3 बॉयज के लिए कितना ज्यादा होगा, 3 मल्टीप्लाई 7 21। अब आप गर्ल को देखो, 130 से 124 कितना कम है, 6। 6 कम है एक गर्ल के लिए, भाई 6 कम है एक गर्ल के लिए, और आपके पास गर्ल टोटल है कितनी, 7। तो टोटल कितना कम हो जाएगा, -42। तो अगर आप बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाकर देखोगे तो एवरेज आपके पास कितना होगा, -21। फिर से वही बात, भाई आपने हर एक बच्चे को पहले ही 130 दे दिया, अब आपको हर एक बच्चे से 21 वापस लेना है। तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। 3 + 7 10। इसका मतलब आपको 27 वापस लेना है, 10 21 वापस लेना है 10 स्टूडेंट से। तो हर एक स्टूडेंट से कितना कितना वापस ले लोगे, -2.1। तो आपने हर एक स्टूडेंट को 130 तो पहले ही दे दिया था, इसमें से 2.1 वापस ले लिया, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 127.9। समझ आई बच्चों बात। और ये मेथड आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम उसी को समझ लेंगे, इसमें स्टेप ज्यादा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करो, करो इस क्वेश्चन को रीड। आपके पास क्लास है बच्चों एक्स वाई एंड जेड। आपके पास क्लास है एक्स वाई एंड जेड। एक्स का आपके पास एवरेज कितना है, 83। वाई का एवरेज कितना है, 76। जेड का एवरेज कितना है, 85। उसके बाद एक्स और वाई का एवरेज कितना है, 79। वाई और जेड का एवरेज कितना है, 81। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ना वैसे आपको एलिगेशन में समझ आ जाएगा, लेकिन यहां बस आप एक बात समझ लो, आपके पास यहाँ जो वैल्यू आएंगी ना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की आएंगी। क्यों आएंगी वो तुम्हें एलिगेशन में समझ आएगा, क्योंकि ये जो हम एरो बना रहे हैं ये क्वेश्चन एलिगेशन पे ही बेस है। तो इसको अभी आप नोट कर लो, वहां तो समझ आ ही जाएगा। देखो आप क्या करोगे, 79 से 76 कितना कम है, भाई ये जो एवरेज है ये एक वैल्यू से ज्यादा होता है और एक वैल्यू से कम होता है। तो 79 76 से कितना ज्यादा है, 3। तो एक बार तो आपने 79 में से 76 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जिस बच्चे को समझ नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा। और एक बार आप 83 में से 79 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा, 4। सेम ऐसे ही आप इधर करो, जो वैल्यू बड़ी हो उसमें से बीच वाली वैल्यू को घटा दो। भाई 85 में से 81 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 4। और 81 में से 76 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 5। तो बच्चों जब आपको रेशियो कराया था तो एक बात समझाई थी कि इनको इक्वल कैसे करते हैं, जो भी टर्म दोनों में कॉमन हो बस उसको इक्वल कर दो। अब यहाँ तो जो टर्म कॉमन है वो पहले से इक्वल है, तो आपके पास ये रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 4 एंड 5। तो अब देखो मैं आपको ये समझा रहा था
ये जो रेशियो आया है ना 3, 4 एंड 5, ये रेशियो आया है आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बात समझ नहीं आई होगी, वो बस इस क्वेश्चन को नोट कर लो। भाई एलिगेशन में कराना था, वैसे ये क्वेश्चन अब यहाँ आ गया तो कोई बात नहीं, कर लो। फिर भी बच्चों पता चला है 3, 4 एंड 5 कैसा आया। भाई बस सब्ट्रैक्ट करा है, कुछ भी नहीं करा। 79 में से 76 सब्ट्रैक्ट करा, 3 आ गया। 89 में से 79 सब्ट्रैक्ट करा, 4 आ गया। 85 में से 81 सब्ट्रैक्ट करा, 4 आया। 81 में से 86 76 सब्ट्रैक्ट करा, 5 आया। अब इस क्वेश्चन को आप इतना समझो, भाई आपके पास 3 क्लास है, उनका एवरेज है 83, 76 और 85, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3, 4 एंड 5। तो आपको तीनों क्लास का ओवरऑल एवरेज बताना है, क्या होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ, आपको एक बात पता है कि जो भी एवरेज होगा वो इन तीनों के बीच में ही होगा। तो इन तीनों के बीच में कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, बताओ कितना एज्यूम करोगे। भाई इससे इससे पहले का प्रोसेस आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आ जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस तो आप हर एक क्वेश्चन में कर ही रहे हो। अब आपने एज्यूम कर लिया 80। अब 80 से कंपैरिजन कर लो, 80 से 83 कितना ज्यादा है, 3। 3 ज्यादा है 1 स्टूडेंट के लिए, और आपके पास क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 3। तो टोटल कितना ज्यादा होगा, 9। ये था क्लास एक्स के लिए। अब क्लास वाई के लिए देखो, 80 से 76 कितना कम है, 4। 4 कम है एक स्टूडेंट के लिए, और क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 4। तो टोटल कितना कम होगा बच्चों, -16। 80 से 85 कितना ज्यादा है, 5। 5 ज्यादा है एक स्टूडेंट के लिए, और आपके पास क्लास जेड में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 5। तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा, +25। अब आप मुझे ये बताओ, +9 -16 +25 कितना होगा। करो इसको सोल्व, बताओ कितना होगा। +18। इसका मतलब भाई आपने 80 तो हर एक क्लास को पहले ही दे दिया। अब आपको 18 और डिवाइड करना है, 18 आपको और देना है तीनों क्लासेस को मिलाकर। तो हर एक क्लास में कितना कितना दोगे आप, 3 + 4 + 5 12। भाई आपको 18 देना है 12 में, तो हर एक को कितना कितना दोगे आप, 1.5। तो 80 तो आपने पहले ही दे रखा था, 1.5 आप और दे दो, तो हर एक क्लास को कितना मिल जाएगा, 81.5। समझ आई बच्चों बात। ये 3, 4 एंड 5 वाला प्रोसेस आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये बताओ, अब यहाँ जो करा वो समझ आया। ये तो वही प्रोसेस है जो आप हर एक क्वेश्चन में कर रहे थे, उसके लिए परेशान मत हो, वो तो समझ आ जाएगा। देखो, करो इस क्वेश्चन को रीड। 9 स्टूडेंट्स का एवरेज है 87। फर्स्ट 5 का एवरेज है 79। नेक्स्ट 3 का एवरेज है 92। तो आपको 9th स्टूडेंट का एवरेज बताना है, क्या होगा। बताओ कैसे करोगे। देखो इसका भी एक बार आप बेसिक मेथड देख लो। इसका बेसिक मेथड क्या होगा, भाई 9 स्टूडेंट का टोटल एवरेज है 87। 9 स्टूडेंट का एवरेज है 87। तो 9 स्टूडेंट का टोटल सम कितना होगा, 9 × 87 कितना आएगा, 9 × 87 783। भाई टोटल जो 9 स्टूडेंट है उनका सम है 783। अब इसमें से फर्स्ट 5 का है आपके पास 79। फर्स्ट 5 का एवरेज है 79। तो फर्स्ट 5 स्टूडेंट का टोटल सम कितना होगा, बताओ। 5 × 79, बिल्कुल बितांशु एकदम सही बात, 395। और नेक्स्ट 3 का कितना होगा बच्चों, 3 × 92 कितना होगा बताओ।
अब देखो आपके पास 9 स्टूडेंट का टोटल सम तो है 783 और 8 स्टूडेंट का आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 671। कुछ गड़बड़ होगी क्या भाई? 279, अच्छा 6 ही होगा। तो देखो आपके पास टोटल 9 स्टूडेंट का सम था 783 और 8 स्टूडेंट्स का सम है आपके पास 671। तो बच्चों अगर आप टोटल में से 8 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 9 वाला आ जाएगा। कितना होगा ये 9 वाला? 112। अगर बेसिक से करोगे तो ऐसे करोगे। बात समझ आई बच्चों? भाई टोटल 9 का फाइंड आउट करा, उसमें से 8 का सब्ट्रैक्ट कर दिया, लास्ट वाला आपके पास बच जाएगा। बोलो बोलो बच्चों। लेकिन बच्चों ऐसे करने का कोई फायदा थोड़ी है क्वेश्चन को। ऐसे करने से बस आपको दिल को शांति मिलेगी कि हाँ भाई हमें एवरेज आता है। देखो आपके पास 9 स्टूडेंट हैं, आप एकदम पहले इसको एकदम अच्छे से समझ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास 9 स्टूडेंट्स हैं। 9 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 87। अब इस 9 में से फर्स्ट 5 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 का एवरेज है आपके पास 79 और नेक्स्ट 3 का एवरेज है आपके पास 92। तो आपको ये 9th वाले स्टूडेंट का एवरेज बताना है क्या होगा। भाई मैं आपको इतनी देर से एक ही मेथड समझा रहा हूं और आपको बस इसी को फॉलो करना है। 87 से 79 कितना कम है? 87 से 79 कितना कम है? 8। 8 कम है एक स्टूडेंट के लिए और आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5। तो टोटल कितना कम हो जाएगा? -40। 87 से 92 कितना ज्यादा है? 5। 5 ज्यादा है एक स्टूडेंट के लिए, तो 3 स्टूडेंट्स के लिए कितना ज्यादा होगा? +15। तो बच्चों अगर आप इनका ओवरऑल देखोगे तो ये कितना आएगा? -25। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? अब देखो एक छोटी सी बात समझो। भाई आपके पास टोटल 9 नंबर है। टोटल 9 नंबर का एवरेज है 87। ये बात आपको बता दी कि जो 9 नंबर है ना इनका एवरेज है 87। इसमें से जो पहले 8 नंबर हैं, फर्स्ट 8 नंबर हैं, जब आपने उनका एवरेज देखा तो वो 25 कम आया। अब ये जो 9 वाला नंबर है इसको 87 तो लाना ही पड़ेगा। भाई ये जो 9 वाला नंबर है इसको 87 तो लाना ही पड़ेगा। और बच्चों ये जो 25 कम है ये भी तो इसको लाना पड़ेगा। तो ये जो 9 वाला नंबर है इसको टोटल कितना लाना पड़ेगा? 112। भाई आपके पास 8 नंबर तक का एवरेज हो गया 25 कम। और एक बात आपको पहले ही बता दी कि 9 के 9 नंबर का एवरेज 87 है। तो जो 9 वाला नंबर होगा इसका मतलब 87 तो उसे लेकर आना ही है। और जितना 8 नंबर का कम है उतना भी ज्यादा लेकर आना है। तो 87 तो उसे लाना ही है और जितना ही 25 कम है इसको भी उसको ज्यादा लेकर आना है। तो इसको आप ऐसे ना करके ऐसे याद कर लेना कि आपके पास यहाँ जो टर्म आएगी अगर वो -25 है तो आपको +25 करना पड़ेगा। अगर इधर +25 आ जाए तो आपको इधर -25 करना पड़ेगा। समझ आई बच्चों बात? भाई आपके पास 9 नंबर्स का एवरेज 87 है। इसका मतलब हर एक नंबर के पास 87 87 87 है। इसमें से फर्स्ट 8 नंबर का एवरेज 25 कम है। अब जो 9 वाला नंबर है उसको 87 तो लाना ही पड़ेगा और जितना कम है वो भी तो उसको लेकर आना पड़ेगा। तो उसको टोटल कितना लाना पड़ेगा? 87 + 12 125 112। बताओ बच्चों समझ आई कुछ बात?
अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात हो गई आपके लिए। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, और मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी भी ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे हैं, इससे फास्ट तो हम उसी मेथड से कर लेंगे। आप कभी भी नहीं कर सकते इससे फास्ट उससे, ये ज्यादा फास्ट होगा 100%। तो अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है तो वो इस बात को अपने दिमाग में से निकाल दे और इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा उस मेथड से। उस मेथड से इसे घर में बैठ के कर लेना आराम से, लेकिन अब जो मेथड समझाया है उससे ट्राई करो इसको। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई आपके पास एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज है 14 ईयर 4 मंथ। 5 नए बच्चे और आ गए, 5 नए बच्चों ने और एडमिशन ले लिया, तो अब उस क्लास का एवरेज हो गया 13 ईयर 9 मंथ। अब ये जो 5 बच्चे हैं ना, इनमें से एक की एवरेज एज है, जिन 5 ने एडमिशन लिया है, इन 5 में से एक की एवरेज एज है 9 ईयर 11 मंथ। तो आपको रिमेनिंग वाले 4 की एज बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? बताओ भाई, ये तो बताओ क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, कुछ तो बोलो बच्चों। एवरेज टोटल एकदम अच्छे से समझने वाला चैप्टर है, और ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। वैसे तो ये चैप्टर छोटा सा ही है, 20 क्वेश्चन है इसमें बस। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो थोड़ा थोड़ा समझ आया ना, पूरा समझ लो। भाई आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, इन 30 स्टूडेंट्स का एवरेज है 14 ईयर 4 मंथ। अब क्या हुआ, इस क्लास में 5 और एडमिशन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 और एडमिशन हो गए। तो इस क्लास की जो टोटल एवरेज एज है ना, वो हो गई 13 ईयर 9 मंथ। तो अब ये जो 4 न्यू स्टूडेंट आए हैं, इनमें से एक की एवरेज आपको दी है कि भाई इनमें से एक की एज है 9 ईयर 11 मंथ, और ये जो रिमेनिंग 4 बचे, इनकी एवरेज एज आपको बतानी है क्या होगी। अब समझ आया करण क्वेश्चन? अब बताओ कैसे करोगे। तो इसी मेथड पे दिमाग लगाना जो आपको अभी समझाया है, ज्यादा कुछ मत सोचना। देखो भाई आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स का एज है 40 ईयर। क्लास में 1 2 3 4 5, 5 बच्चे में आए, और टोटल क्लास का एवरेज कितना हो गया बच्चों? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार बताना। ओके ओके, एक सेकंड। अब ठीक है बच्चों? आपके पास 30 स्टूडेंट्स का एवरेज है 14 ईयर 4 मंथ। अब 5 नए बच्चे और क्लास में आ गए, तो पूरी क्लास का एवरेज कितना हो गया? 13 ईयर और 9 मंथ। तो देखो इस 5 में से आपको एक का एवरेज गिवन है, तो भाई सबसे पहले तो आपको इन पांचों का फाइंड आउट करना होगा, कितना होगा। 5 में से अगर 4 वाले एक को माइनस कर दोगे तो 4 का बच जाएगा। अब वही प्रोसेस, सबसे पहले आपको इन पांचों का एवरेज फाइंड आउट करना है
कि भाई इन पांचों का एवरेज क्या होगा, बताओ। फाइंड आउट करने के लिए वही आपको कंपैरिजन, भाई 13 ईयर 9 मंथ से 14 ईयर 4 मंथ कितना ज्यादा है, बताओ। 13 ईयर 9 मंथ से 14 ईयर 4 मंथ कितना ज्यादा है, वेरी गुड 5 मंथ। भाई सबसे पहले तो 9 के बाद 3 मंथ आएंगे 12 हो जाएगा, 12 के बाद 4 और आ जाएंगे 7 हो जाएगा। तो 13 ईयर 9 मंथ से 14 ईयर 4 मंथ कितना ज्यादा है, 7 मंथ। 7 मंथ ज्यादा है एक स्टूडेंट के लिए, तो 30 स्टूडेंट्स के लिए कितना ज्यादा होगा, पूरा प्रोसेस वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। 7 मंथ ज्यादा है एक स्टूडेंट के लिए, तो 30 स्टूडेंट के लिए कितना ज्यादा होगा, 7 मल्टीप्लाई 30 210 मंथ। 30 स्टूडेंट्स के लिए 210 मंथ ज्यादा होगा। भाई अगर इधर से 210 मंथ ज्यादा है तो फिर इधर आपको 210 मंथ कम करना पड़ेगा, जो बात आपको अभी समझाई थी। यहां तक की बात समझ आई बच्चों। भाई जब आपके पास उधर -25 आया था तो इधर आपने क्या करा था, +25। तो मैंने ये बात आपको वही समझाई थी। अगर कभी इधर 25 आ जाए +25, तो इधर आप -25 कर दो। तो अब देखो 210 डिवाइड करना है आपको 5 स्टूडेंट में। तो हर एक देखो 210 आपको वापस लेना है 5 स्टूडेंट से, तो हर एक स्टूडेंट से आप कितना कितना वापस लोगे, भाई 210 मंथ आपको वापस लेने हैं 5 स्टूडेंट से, तो हर एक स्टूडेंट से आप कितना कितना वापस लोगे, 42 मंथ। 42 मंथ 42 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो, कितना होगा, 42 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करो, ये कितना हो जाएगा, 3 ईयर और 6 मंथ। 3 ईयर 6 मंथ। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई, बोलो। 3 ईयर 6 मंथ। अब देखो इसका मतलब ये जो आपके पास 5 स्टूडेंट हैं, इनकी एवरेज एज कितना होगी, -3 ईयर 6 मंथ। तो अब ये जो 5 आपके पास नए बच्चे हैं, इनकी एवरेज एज कितना हो जाएगी बच्चों, 1 2 3 4 5, इनकी एवरेज हो जाएगी 10 ईयर 3 मंथ। बताओ ये बात समझ आई। बस स्टेप ज्यादा है, पूरा प्रोसेस वही होगा जो आप पहले से कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बच्चों समझ आई यहां तक की कहानी, बोलो बच्चों बताओ। अब देखो, अब आपको गिवन है कि भाई इन 5 में से एक की एवरेज एज कितनी है, 9 ईयर 11 मंथ। तो भाई फिर से इसी मेथड को अप्लाई कर दो, 9 ईयर 11 मंथ। अब ये देखो 10 ईयर 3 मंथ से 9 ईयर 11 मंथ कितना कम है, कितना कम है बच्चों, ये 4 मंथ। 4 मंथ कम है, तो इसका मतलब आपको इधर +4 करना पड़ेगा। आपकी बार आपको 4 डिवाइड करना, 4 मंथ देने हैं 4 स्टूडेंट को, तो हर एक स्टूडेंट को आप कितना कितना दोगे, भाई आपने हर एक स्टूडेंट को 3 ईयर 10 ईयर 3 मंथ तो पहले ही दे रखे हैं, आप हर एक स्टूडेंट को 1 मंथ और दे दो, तो आप ये जो रिमेनिंग 4 है इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 10 ईयर 4 मंथ। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा था, इस क्वेश्चन में इस प्रोसेस को आपको 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वैसे क्वेश्चन एकदम इजी है। बताओ बच्चों समझ आया ये क्वेश्चन, एक बार देख लो इसको। बताओ बच्चों क्लियर कहानी।
अब देखो, एक क्वेश्चन ये है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और एक ये 10, इस चैप्टर में से 3 या 4 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। करो इस क्वेश्चन को। भाई आपके पास कोई भी 9 नंबर है, उनका एवरेज है 79, इसमें से फर्स्ट 2 का एवरेज है 75। 9 का एवरेज, टोटल 9 का एवरेज है 79, इसमें से फर्स्ट 2 का एवरेज है 75, नेक्स्ट 4 का एवरेज है 87, और उसके बाद आपको बोला है ये जो 8th नंबर है ये 7th वाले से 5 ज्यादा है और 9th वाले से 1 ज्यादा है। तो आपको 9th वाला नंबर बताना है क्या होगा। देखो, एक क्वेश्चन ये है जो एग्जाम का, भाई आपका पूरा प्रोसेस वही रहेगा। आप 9 नंबर बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके बाद ये तो हो गया आपके पास 7 8 और 9। इसको तो अब हम बाद में देखेंगे कि इसका करना क्या है। सबसे पहले आप यहां तक की चीजों को सही करो। भाई आपके पास ये जो फर्स्ट 9 नंबर है, इनका एवरेज कितना है 87, इसमें से फर्स्ट 2 का एवरेज, सॉरी 79, इसमें से फर्स्ट 2 का एवरेज कितना है बच्चों 79 75। नेक्स्ट 4 का एवरेज है आपके पास 87। अब देखो ये जो 7 8 और 9 नंबर है, सबसे पहले आप क्या करो, इन तीनों का एवरेज फाइंड आउट कर लो। बाकी बात हम बाद में देखेंगे कि इनका करना क्या है, लेकिन सबसे पहले इनका एवरेज फाइंड आउट कर लो। एवरेज फाइंड आउट करने का वही प्रोसेस होगा। भाई ये 79 से कितना कम है -4, 79 से 75 कितना कम है -4, -4 कम है एक नंबर के लिए, और आपके पास कितने नंबर हैं 2, तो टोटल कितना कम होगा -8। 79 से 87 कितना ज्यादा है 8, 8 ज्यादा है एक नंबर के लिए, और आपके पास टोटल नंबर कितने हैं 4। तो जब आप इनको देखोगे तो कितना आएगा +24। अगर अब आप इसको इसको बैलेंस करना है तो बताओ आप क्या करोगे। अब बताओ भाई, आपको दोनों साइड को बैलेंस करना है। तो अगर आपके पास यहां तक का एवरेज 24 ज्यादा हो गया, तो नेक्स्ट वाले नंबर के एवरेज को 24 कम करना पड़ेगा। तो अब करोगे आप इधर 24 कम, 24 कम करना है आपको 3 नंबर्स पे, 7 8 और 9। तो हर एक नंबर पे आप कितना कम करोगे -8। तो इसका मतलब ये जो आपके पास 3 नंबर रिमेनिंग बचे, 7th 8th और 9th, इनका एवरेज कितना हो गया 71। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई। अब देखो आपके पास ये जो 3 नंबर है 7 8 और 9, इनका एवरेज है 71, तो इनका टोटल कितना होगा भाई 71। तो एवरेज है कि हर एक के पास 71 है। तो अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि टोटल कितना होगा, आप बोलोगे सर हर एक नंबर के पास 71 होगा, तो 71 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों नंबर का टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 230। अब उसके बाद देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है। अब आपने क्या करा, 7th 8th और 9th नंबर, इन तीनों नंबर का सम फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद इस लाइन को रीड करो। भाई ये जो 8th वाला नंबर है ये 7th वाले से 5 ज्यादा है। तो बच्चों अगर 7th वाला आपके पास x होगा, अगर 7th वाला नंबर आपके पास x है, तो 8th वाला नंबर कितना हो जाएगा x+5। उसके बाद आपको बोला है और 9 वाले नंबर से 1 ज्यादा है। भाई ये जो 8th वाला नंबर है ये 7th वाले से तो 5 ज्यादा है और 8th वाले से 1 ज्यादा है, तो 8th वाला कितना होगा x+4। इन तीनों का सम आपके पास कितना है 213। x की वैल्यू कितना होगी बताओ। इन तीनों का सम है 213, तो x की वैल्यू कितना होगी, इधर से कितना हो जाएगा 21 -9 204। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 68। x की वैल्यू है 68, मतलब ये नंबर कितना होगा 68।
एट्थ वाला नंबर कितना होगा, x+5, मतलब 73। और नाइन्थ वाला नंबर कितना होगा, 75। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? एक्टिव रहो भाई बच्चों, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि एवरेज में 3 या 4 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। भाई को दिक्कत परेशानी, ये बताओ, इसको आप एकदम सेम क्वेश्चन है जो आपने अभी करा था, इसको आप एक बार होमवर्क में ट्राई कर लेना, एकदम सेम, बस डिजिट चेंज हुई है। तो आप एक बार इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा, और अगर अभी भी टाइम बचा तो लास्ट में मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा। देखो अब, भाई आज 2 क्लास है, ये छोटा सा चैप्टर है, अभी 15 या 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर है ही ऐसा नहीं था कि इसको बहुत लंबा चलाया जाए, 7-8 सवाल और है, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। 11 को मैं ही करा दूंगा, अभी लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो मैं ही करा दूंगा, ये तो आपको मिल ही जाएगी आज पीडीएफ। इस क्वेश्चन को अब आप रीड करो। देखो भाई, मैं आपको एवरेज एज वाले कुछ क्वेश्चन, एज के जो क्वेश्चन है वो कुछ यहाँ भी आते हैं। देखो आपको एक क्वेश्चन में एक बात बोली है कि 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज थी 23, और अब उनकी एवरेज एज है 20, लेकिन अब उनकी फैमिली में एक चाइल्ड और आ गया, तो आपको चाइल्ड की एज बतानी है कितनी होगी। देखो एक बात तो आप ये समझ लो, जहां भी आपके पास एवरेज एज वाले क्वेश्चन हो, वहां आप सब कुछ तो आपका आंसर आ जाएगा। जहां भी आपके पास ये एवरेज एज वाले क्वेश्चन हो, वहां आप सब कुछ प्रेजेंट में ले आओ, तो आपका एवरेज आ जाएगा। बात समझ आई बच्चों? अब प्रेजेंट में लाने का मतलब क्या है, वो एक क्वेश्चन से समझ लो, हर एक क्वेश्चन में यही होगा। भाई आप मुझे ये बताओ, प्रेजेंट में इनकी फैमिली में कौन कौन है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। भाई प्रेजेंट में इनकी फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड है, और इन तीनों की एज कितनी है आपके पास, 20, एवरेज एज। अब एक बात बताओ, 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज थी 23, तो आज इनकी एवरेज एज कितना होगी। भाई आज से 5 साल पहले एवरेज एज 23 थी, तो अगर मैं आपसे प्रेजेंट में पूछूं कि भाई प्रेजेंट में एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 28। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? भाई आज से 5 साल पहले एवरेज एज 23 थी, तो अगर प्रेजेंट में आना है तो 5 और ऐड कर दो। तो अब इसके बाद तो वही कंपैरिजन करो, 20 से 28 कितना ज्यादा है, ये तो आपको करना ही है एवरेज में, 20 से 28 कितना ज्यादा है, +8। +8, 8 ज्यादा है 1 पर्सन के लिए, और आपके पास कितने पर्सन है, 2, हस्बैंड और वाइफ, तो दोनों के लिए कितना ज्यादा होगा, +16। अगर आपको दोनों साइड को, और चाइल्ड की एज कितना हो जाएगी आपके पास, 4 इयर्स। ये हो गया सिंपल सा आपका आंसर। बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये एक मेथड समझते चलो, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट आ जाए। बोलो बच्चों, समझ आया ये क्वेश्चन? तो जहां भी एवरेज एज वाले क्वेश्चन हो, वहां आप सब कुछ प्रेजेंट में ले आओ, प्रेजेंट में लाते ही आपका आंसर आ जाएगा। करो इस क्वेश्चन को अब रीड।
देखो भाई 3 इयर्स एगो फैमिली में आपके पास 5 मेंबर्स थे और उनकी एवरेज एज थी 17। अब क्या हुआ, एक बॉय आ गया, लेकिन आज भी एवरेज एज उतनी है। तो आपको मैंने एक बात बताई, तो आपको सब कुछ प्रेजेंट में लेकर आना है। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो प्रेजेंट है, इस प्रेजेंट में ये 5 मेंबर्स तो है ही। जो मेंबर पहले थे वो 5 मेंबर तो आपके पास अभी भी हैं, लेकिन अब आपकी फैमिली में एक बॉय और आ गया। भाई प्रेजेंट में आपकी फैमिली में वो पहले वाले 5 मेंबर तो हैं ही, लेकिन एक बॉय और आ गया, और फैमिली की जो एवरेज एज है वो आज भी सेम है, मतलब आज भी 17 इयर्स है। 2 इयर्स बिल्कुल। अब आप एक बात बताओ कि भाई ये जो 5 पर्सन है, इनकी 3 साल पहले एज थी 17, तो आज इनकी एज कितना होगी, एवरेज एज। 3 साल पहले इनकी एज थी 17, तो आज इनकी एज कितना हो जाएगी, 20। उसके बाद तो यही कंपैरिजन, 70 से 20 कितना ज्यादा है, 17 से 20 कितना ज्यादा है, +3। 3 ज्यादा है 5 स्टूडेंट के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए सॉरी, 3 ज्यादा है एक मेंबर के लिए। आपके पास कितने मेंबर्स हैं, 5, तो हर एक मेंबर के लिए कितना ज्यादा हो जाएगा, ये टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा, +15। अगर आपको बैलेंस करना है तो -15 करना पड़ेगा, और बॉय की एज कितना आ जाएगी, 2 इयर्स। समझ आया बच्चों क्वेश्चन। तो बस जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, आपको एक बात पर ध्यान रखना है कि आपको प्रेजेंट में लेकर आना है, बस प्रेजेंट में लाते कंपैरिजन कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ आई बच्चों कहानी, बोलो थोड़ा सा चैप्टर और है, 10 मिनट और एक्टिव हो जाओ बस, ये कंप्लीट है बस फिर। करो इस क्वेश्चन को रीड अब। ने भी ज्वाइन कर लिया, तो वेट हो गया 80। आप ई का वेट डी से 3 kg ज्यादा है। भाई अब आ रही है बच्चों आवाज, एक बार बताना। भाई ये पता नहीं क्या हो जाता है, बार बार में होता कुछ भी नहीं है, बस अपने आप कैमरा बंद हो जाए, कैमरा ऑन करते फिर सब कुछ चलने लगता है। देखो, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेते हैं, ऐसा ना हो फिर क्लास बीच में रह जाए। आपके पास है A B C, A B और C तीनों का एवरेज है आपके पास कितना, 84। A B और C तीनों का एवरेज है आपके पास 84। आपने इसमें D को भी ऐड कर लिया, डी को भी ऐड करने के बाद आपके पास चारों का एवरेज कितना हो गया, 80। उसके बाद आपको बोला है कि एक और पर्सन है ई, ई का वेट डी से 3 kg ज्यादा है। तो सबसे पहले डी का वेट बताओ मुझे कितना होगा, कंपेयर कर लो। भाई 80 से 4 कितना ज्यादा है, +4। 4 ज्यादा है एक पर्सन के लिए, और आपके पास पर्सन कितने हैं, 3, तो टोटल कितना ज्यादा होगा, 12। इधर से 12 ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए -12 करना पड़ेगा। बच्चों आपके पास डी कितना आ जाएगा, 8। बताओ बात समझ आई। थोड़े से एक्टिव हो जाओ बच्चा, फट से फास्ट फास्ट कर लेंगे, ऐसा ना हो क्लास बीच में रह जाए। तो आपके पास डी का वेट आ गया बच्चों 68।
आपको बोला है कि एक पर्सन है ई जिसे D3 kg ज्यादा है, तो आप मुझे ई का वेट बताओ कितना होगा। एक पर्सन है ई का डी से 3 ज्यादा है, तो ई का वेट कितना होगा? 71। उसके बाद क्या, ए को रिप्लेस कर दिया, डी को रिप्लेस कर दिया, आपने इसको रिप्लेस कर दिया ई से, मतलब ए को रिप्लेस कर दिया आपने से, तो अब आपके पास कौन हो गया? बी प्लस प्लस डी प्लस ई। तो आपके पास बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज कितना है? 79। आप ए का वेट आना है कितना होगा भाई? देखो एक इक्वेशन के पास वो फर्स्ट वाली ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों को कितना था? 80। और एक इक्वेशन अब आप आ गई। कुछ बच्चों दिख नहीं रहा क्या आपको? अब ये बच्चों, ये भाई ये तो आज एक नया जुगाड़ आया एकदम। अब दिख रहा है बच्चों आपको? देख लेते हैं अगर आ जाए तो। अब बच्चों, भाई मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज आप थोड़ा एक्टिव हो। ये होगा चैप्टर, चुपचाप बैठे रहो आप। भाई ये आपको समझ आया कि ये क्या कर दिया? ये तो फिर आपको दिखाई नहीं होगा। कोई बात नहीं, देख लो। देखो समझ लो, आपके पास ए बी और सी तीन पर्सन है, इन तीन एवरेज 4 पर्सन है डी, इसने भी ज्वाइन कर लिया। अब आपके पास टोटल एवरेज है 80। तो सबसे पहले आपने डी का एवरेज फाइंड आउट कर लिया। इसे 80
ज्यादा है, +4 ज्यादा है एक स्टूडेंट के लिए। तो आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3, तो टोटल कितना ज्यादा होगा 12। अगर आपको दोनों साइड को बैलेंस करना है तो इधर से 12 कम करना पड़ेगा और आपके पास डी का वेट कितना हो जाएगा 68। बस आपको ये बात समझाई थी भाई, डी का वेट हो गया 68 और ई का वेट डी से 3 kg ज्यादा है, तो ई का वेट कितना हो जाएगा बच्चों 70, 21। उसके है भाई आपने एक कर दिया पास प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और आपने बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज आपको क्वेश्चन में गया 79, और आपको यहाँ से बताना क्या होगा भाई, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तीनों तो कट जाएंगे। a माइनस ई इक्वल्स टू कितना होगा 4, ई अभी अभी फाइंड आउट की थी 21, कितना होगा a -71 इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों 75 kg। तो a का वेट कितना हो जाएगा 75 kg। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? देखो कुल मिलाकर हर एक में आपको प्रोसेस ही फॉलो करना है, तो बच्चों प्लीज थोड़ा फास्ट करो, ऐसा ना हो कि बीच में ही रह जाए। देखो आपके पास मंडे से वेडनेसडे का टेम्परेचर है 37। भाई आप मुझे ये बताओ मंडे के बाद क्या आता है, कम से कम इसको तो बोलो बच्चों, तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, तुम्हें शशांक सर इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं, मंडे के बाद क्या आता है बोलो भाई, इसको तो बोलो कम से कम, मंडे के बाद क्या आता है बोलो बच्चों। ये तो भाई आपने एकदम बहुत हद कर दिया, आप ये बोल रहे मंडे के बाद क्या आता है फ्राइडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है बच्चों वेडनेसडे। इन तीनों का एवरेज बच्चों 87, और ट्यूसडे वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तीनों का एवरेज कितना है 34। उसके बाद आप बोलते का जो टेम्परेचर है वो मंडे टेम्परेचर 5 है, तो सबसे पहले आप इन दोनों को सब कर दो भाई, टोटल तो पास कितना आ जाएगा बच्चों, भाई करण आप सभी बच्चे एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करो, 3-4 सवाल हो रहे हैं, कंप्लीट हो जाएंगे, प्रोसेस यही होगा, वरना फिर चैप्टर रह जाएगा तो फिर वो बीच में रह जाएगा। तो आप करो, देखो कोई बात, आप इसको फटाफट से समझ लो, अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों आपके पास कट जाएगी। सबको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है भाई, इसलिए मैं इसको फास्ट फास्ट करा देता हूँ आपको। 4 सवाल हो रहे हैं बस, भाई थोड़ा हो जाएगा, 4 सवाल की तो बन सकती है, और उसमें भी जो एक जैसा होगा उसको। तो देखो इसके बाद आप बोला है कि ये जो थर्सडे है है, तो बर्थडे का टेम्परेचर है, तो थर्सडे का टेम्परेचर है आपके पास 4, 5 माइनस 4 कितना होगा 1, 1 की वैल्यू है आपके पास 9, 1 की वैल्यू है आपके पास 9। आपको बताना है थर्सडे का टेम्परेचर, मतलब 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू है 9, तो बच्चों 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 9 6। समझ आया बच्चों कुछ? नो सर, सर ये 5 और 4
5 और 4 ऐसे है, देखो ये आपको गिवन है ना, यहाँ इधर थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। तो अगर मंडे का टेम्परेचर 4 हो तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना, सॉरी मंडे का टेम्परेचर होगा तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना आएगा 4। तो अगर मंडे टेम्परेचर आपके 5x, अगर मंडे का है आपके पास कितना 5x, तो बोला तो थर्सडे का टेम्परेचर है ना ये अपॉन 5 है मंडे के टेम्परेचर के, तो मंडे का टेम्परेचर होगा आपके पास 5x, तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 4x, और आपके पास मंडे और थर्सडे के टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 9, तो x वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू x की वैल्यू है 9 और आपको बताना है थर्सडे का टेम्परेचर, x की वैल्यू 9, तो आपके पास थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा 4 × 9 36 डिग्री। बताओ बच्चों बात समझ आई? बच्चों फटाफट क्वेश्चन रीड लो, कोई क्वेश्चन हो रहा है मैं आप फटाफट से समझा दूंगा। देखो आपके पास 100 नंबर हैं और इनका एवरेज है 46, तो आप मुझे ये बताओ 100 नंबर कितना हो जाएगा, 100 नंबर का 46, 100 नंबर्स का टोटल कितना हो जाएगा 100 × 46। अब इसमें से आपने क्या करा, गलती से 63 और 43, मतलब तो आपको 9 था, तो आपने गलती से 61 कितना कैलकुलेट किया, आपको कैलकुलेट करना 50, लेकिन आपने कैलकुलेट कर लिया 95, तो आपने कितना कैलकुलेट कर लिया बताओ 36, आप 36 ज्यादा कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों अगर आपको करना है तो आपको 30 कम कर पड़ेगा, तो 100 में 4 5 4 5 6, उसके बाद जब आपने नंबर्स को कर तो नंबर भी 100 के प्लेस पर कितने हैं, तो इसका मतलब अगर आप नहीं आ रहा बच्चों ज्यादा इशू, समझ नहीं आ रहा फिर क्या करते हैं, लेकिन मैं तो बस बोल रहा हूँ और बच रहे हैं, फिर वरना उनको नेक्स्ट क्लास में करना पड़ेगा। ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? बच्चों आपको नहीं आ रही वो कुछ, चलो तो फिर कोई बात नहीं, ज्यादा ब्रेक है तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पीपीटी है ना करा दूंगा, आप आगे वाले क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देख लेना, नेक्स्ट क्लास में तो करेंगे लेकिन उनको ट्राई भी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर ब्रेक हो रही है तो फिर कोई बात नहीं। चलो बच्चों कोई नहीं, फिर आज की क्लास यहीं तक है, इसमें आप टेंशन, ओके बच्चों बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में बाय बाय बाय।